बच्चों, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आरएस इंस्टीट्यूट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इस समय सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है और जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है। बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा, ऑल इंडिया रैंक 43 अल्पना कुमारी और बहुत सारी रैंक्स हैं। जैसा कि लास्ट ईयर एल्यूमिनी मीटअप कराया गया था, उसमें आपने देखा ही होगा। आप इंस्टा पेज पे आरएस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो वहां पे सिलेक्शन के टेस्टिमोनियल वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं। क्योंकि बच्चों, आप काकादू में जब आएंगे आरएस इंस्टीट्यूट के बारे में किसी स्टूडेंट से पूछेंगे। आप ही पहले यहाँ आइए, इंस्टीट्यूट्स में विजिट करिए, उसके बाद हॉस्टल्स में जाइए, हॉस्टल के अंदर बच्चों से मिलिए, तो आपको रियल का रिव्यू पता चल जाएगा कि आरएस इंस्टीट्यूट के ट्रेंडिंग में है या फिर नहीं है। क्योंकि बच्चों, इसके बारे में हमारे स्टूडेंट ही बताएंगे, क्योंकि उन पे हम लोगों ने पूरे साल मेहनत की है और रिजल्ट इतने सारे इस बार जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, नीट का पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आया था, फिर भी हम लोगों ने उन्हें प्रिपेयर किया था। और जो बच्चे लास्ट ईयर के भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, बच्चे बोल रहे थे सर टफ पेपर क्यों बन रहा है। ये बच्चे, बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे होंगे और देखना भी चाहिए। आप लोगों ने बोला था सर थोड़ा पेपर टफ लेवल पे जा रहा है, सर इतने टफ पेपर आता नहीं है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, आरएस इंस्टीट्यूट हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहता है। बिकॉज पिछली बार 720 में 720 बहुत से बच्चों के एग्जाम में मार्क्स आए थे, कट ऑफ 650 के पार चला गया था। इस वजह से हम लोगों को आइडिया था कि जो इस बार का पेपर आएगा थोड़ा टफ आएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरएस इंस्टीट्यूट हर चीज के लिए प्रिपेयर रहता है और इस बार भी आरएस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और दूसरी चीज, अगर आपका सपना है तो आप लोग क्या है, अगर सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट नीट का, तो बच्चों आरएस इंस्टीट्यूट नए बैचेस से स्टार्ट हो रहे हैं 13 मई से। इस बैच में हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो टीचर्स रहते हैं, अभी स्टार्टिंग में 1.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं और 15-15 मिनट के डाउट की क्लासेस के लिए बीच में टाइम मिलता है। एक महीने बाद क्या है, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास एक सब्जेक्ट की प्लस 15 मिनट डाउट, मतलब 2 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी और 6 घंटे की प्रॉपर क्लासेस रहेंगी। क्योंकि बच्चों, आपको बता दूं, टाइम से कोर्स कंप्लीट कराना पड़ता है, रिवीजन भी देना पड़ता है। अगर रिवीजन नहीं देंगे तो फिर बाद में मार्क्स पे थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अगर मार्क्स इंक्रीज करना है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं, 2-2 घंटे की क्लासेस सोच रहे हो, 6 घंटे क्लासेस। बेटा, यहाँ जितना भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया जाए, उसको इतने अच्छे से पढ़ाया जाए कि आप अच्छे से कर पाए, एग्जाम में जाए तो क्वेश्चन भी कर पाए। ये नहीं कि कोर्स को कंप्लीट करा दिया गया और जब एग्जाम में गए तो कुछ नहीं आया। तो बच्चों, एक बहुत ज़्यादा आज मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला, आज मैंने क्यों वीडियो बनाया। लोग काकादेव में आते हैं, आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहा है, चलिए आरएस इंस्टीट्यूट चलते, बीच में क्या बहुत लोग मिल जाते हैं, डाइवर्ट करने वाले मिल जाते हैं। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट कोचिंग्स में विजिट करना है, या फिर आप आरएस में आइए या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाइए, डायरेक्ट जाइए इंस्टीट्यूट में। उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन आरएस के बच्चों से रिव्यू लीजिए, या फिर जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे कोचिंग में होंगे, उनसे पूछिए आपके नीट के बैचेस कितने बजे से चलते हैं, और वो भी पुराना बैच किस दिन चल रहा है, जो अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक से बना होगा। वो बच्चे कहीं ना कहीं 1 महीने से पढ़ रहे होंगे, वो आपको बच्चे बता देंगे कि यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं कि नहीं। क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे नहीं मिलते। बट आरएस इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिल रहा है, तीनों टीचर्स के साथ साथ में जितने और भी हमारे टीचर्स हैं और भी जो बैच बनने वाले हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। क्योंकि आप आरएस के यूट्यूब चैनल पे लाइव पे अगर जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहां पे आप देख भी सकते हैं क्वालिटी। इंडिया के किसी भी टॉप एजुकेटर से आप मैच कर लीजिए, आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी। और इसका जो है मेन जो परिणाम है, रिजल्ट इतना अच्छा क्यों जाता है, उसका कारण है कि टीचर्स सभी तीनों सब्जेक्ट के अच्छे हैं। और आप काकादेव आइए और अपने आरएस के बच्चों से मिलिए, एक बार जरूर रिव्यू लीजिएगा। क्योंकि रिव्यू आप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आप फंस सकते हो। और रिव्यू जब लोगे तो वो सब्जेक्ट, वो जो बच्चा है वो आपको रियल बताएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बिल्कुल सही जानकारी देता है। और दूसरी चीज बच्चों, डॉक्टर बनने का अगर आपका सपना है तो उसके लिए आपको पूरे साल मेहनत करना पड़ेगा और लेट ना करें। ये नहीं कि हम नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लेंगे, अभी हम 15 दिन बाद ले लेंगे। बेटा, कंपटीशन बहुत हाई है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1 भी घंटा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप अगर एक दिन करके वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और बहुत से बच्चे होते हैं, सोचते हैं, इसमें बहुत से बच्चे नए बच्चे वीडियो देख रहे होंगे कि नीट का एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, एग्जाम कब होता है। तो मैं आज बता देता हूं कि जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपके टोटल जो है 90 क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी की। मतलब अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, मतलब 90 आपके 2 सब्जेक्ट हैं, और बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी, मतलब हो गए 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चंस में से क्या है, एक क्वेश्चन जो है होता है 4 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 18 चौको मतलब 72, 720 नंबर का आपका एग्जाम हो गया।
और 720 नंबर का जो एग्जाम होता है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस बार का जो कट ऑफ जा सकता है वो 570 से 580 के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जो पेपर जैसा कि थोड़ा टफ आया है, जैसा कि पिछली बार की अगर मैं बात करूं बहुत ईजी आ गया था, इस बार टफ, तो अगले साल मॉडरेट होने के चांसेस हैं कि पेपर मॉडरेट आएगा। इसका मतलब कट ऑफ जाएगा लगभग 590 से 600 के बीच में। तो आपको 180 क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे, मतलब 150 क्वेश्चंस प्लस तो करने ही करने हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी में आपको 85 से 87 क्वेश्चन के बीच में करने पड़ेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेहतर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, तीनों सब्जेक्ट में कमांड बनानी पड़ेगी। आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। जब आप टाइम से आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी तो रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। बच्चों, इस 13 मई वाले बैच में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको क्या स्टडी मटेरियल मिल रहा है। इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग स्टडी मटेरियल है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उनके लिए बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल, एक तरफ इंग्लिश दी हुई है, दूसरी तरफ हिंदी दी हुई है, और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। इस बार जो एग्ज़ाम जैसा कि आया है, हम लोगों ने उस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अभी जो आपके नेक्स्ट मॉड्यूल्स आने वाले हैं वो भी पूरा अपडेटेड मॉड्यूल्स आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ गया है। जैसा कि इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन में देखोगे, जेई मेंस लेवल तक भी क्वेश्चंस आए थे। तो अब क्या है, क्वेश्चंस और भी अच्छे वैरायटीज के डाले जाएंगे। तो आपको स्टडी मटेरियल पूरा अपडेटेड मिलने वाला है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। जैसे कि कोई टॉपिक एंड होता है, तुरंत आपका टेस्ट आरएस इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। और बहुत से बच्चे रहते हैं जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कैसे आरएस इंस्टीट्यूट की है, पूरे काकादो के बच्चे रहते हैं, जिसमें हमारा जो भी बच्चे हमारे कोर्स खरीदते हैं वो भी बच्चे रहते हैं, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदते हैं। लगभग 12,000 से 15,000 बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में रहते हैं। उसमें आपकी रैंक बनेगी। बिकॉज होता क्या है, क्लासरूम की टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट हैं, उसमें से फर्स्ट रैंक आपकी आ गई, आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे होंगे। अब लगता है नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बेटर स्टूडेंट हैं। और अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देते हैं और 15,000 बच्चे में से आपकी 500 रैंक आती है या फिर 400 रैंक आती है, तब आपको पता है नहीं, हाँ मैं तो बहुत पीछे हूँ, बताइए 500 रैंक आ रही है। अभी 12-15,000 बच्चे में और 25 लाख बच्चे में आपकी क्या रैंक आ रही है। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है, जो आपकी वहाँ 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं आप टाइम और इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि आपको बेटर रैंक और देनी है। साथ में इसमें आपको ऐप का एक्सेस मिल रहा है। ऐप का एक्सेस क्या होता है, जो भी क्लासेस हमारी ऑफलाइन चलती हैं, सेम टाइम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे ऐप पे डाले जाते हैं, लाइव भी रहता है। अगर किसी दिन मान लीजिए आप क्लास नहीं आ पा रहे, अपने गांव चले गए 2 दिन के लिए, या फिर आप कानपुर में हैं, आप किसी अदर सिटी में रह रहे हैं, या फिर कानपुर में अदर आप लोकेशन पे रह रहे हैं, नहीं आ पाए, लेट हो गए, या फिर बारिश, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश आपके यहाँ हो रही है और काकादो में नहीं हो रही, काकादो के सभी बच्चे आ गए, अगल बगल के आ गए, उस कंडीशन पर आप ऐप पर भी क्लास देख सकते हैं। उसके बाद आपको लाइब्रेरी एरिया मिल रहा है। लाइब्रेरी एरिया में क्या है कि पूरे वहाँ पे डाउट्स के लिए टीचर्स बैठे रहते हैं, प्रॉपर बुक्स लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत महंगी महंगी ऐसी बुक्स होती जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, और उन्हें इंटरेस्ट होता है कि ये तो मैंने चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए, ये तो मैंने टॉपिक के 250 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगा लिए, अब मुझे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो उसके लिए बुक्स रखी रहती लाइब्रेरी में प्रॉपर पूरी, वहाँ से आप पढ़ सकते। इन केस अगर वहाँ कोई डाउट आ रहा है तो डाउट के लिए आपको टीचर भी लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो जो आपको ये डाउट सेक्शन मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। जो आपका 13 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी बैच को ज्वाइन करें। और दूसरी चीज़, अगर किसी को लगता है कि नहीं, आप एक साल एग्जाम दे चुके हो, आप कहीं से तैयारी कर रहे थे, आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, तो आप रिपीटर बैच ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेशर बैच आपका 13 मई से स्टार्ट हो रहा है, रिपीटर बैच हमारे स्टार्ट होने वाले 20 से 25 मई के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत से बच्चे हैं आरएस इंस्टीट्यूट के, जो बच्चे जिनके 300 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, बट 400 प्लस वाले जो भी बच्चे अभी हैं, बहुत सारे कैटेगरी बेस्ड पे हैं, अभी उनको रुकना चाहिए, जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं, क्योंकि कट ऑफ जैसा कि 570 580 जाने के चांसेस हैं, हो सकता है 550 भी जा सकता है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उनको जो है बिल्कुल वेट नहीं करना है, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और या फिर किसी अदर कोचिंग के भी बच्चे थे, आपको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल लेट नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में रिवीजन। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।